सो फाइनली गाइस हम जो है अब RX 100 का इंजन असेंबल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा गियर बॉक्स और बाकी का सारा सामान तैयार है। और ये रहे हमारे दोनों साइड के क्रैंकेस। एक क्रैंकेस हमारा ये है और एक क्रैंकेस हमारा यहाँ पर रखा है। तो हम इसको असेंबल करने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ इसमें फिट करेंगे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे प्रॉपरली इसकी सेटिंग की जाती है, तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आपको क्रैंक दिखाते हैं और क्रैंक में ये देखते हैं कि हमारा कौन सा बेरिंग किस साइड लगेगा और पहले कौन सा क्रैंक में लगाना है और कौन सा चैम्बर में लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रैंक दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट में क्या है कि ये हमारे जो मेन बेरिंग है दो, ये हमने नए लिए हैं और हमने क्रैंक रिपेयर कराई है। तो इसके अंदर ये है रोलर और जो इसकी क्या बोलते हैं कनेक्शन रोड है, वो भी हमने नई लगवाई हुई है। तो ये जो हमारा बेरिंग है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईज़िली हमारा बेरिंग यहाँ से यहाँ फिट हो जा रहा है। सो फाइनली गाइस देखो हमारी ये रही क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट में जो ये बड़े, इसमें आप बेरिंग देख सकते हैं, एक छोटा होल है और एक बड़ा होल है, लेकिन बेरिंग का साइज़ सेम है नीचे से। तो अब हमें करना क्या है कि ये वाला जो सिरा है वो हमारा क्रैंक साइड की साइड, जो हमारी मैग्नेट साइड लगता है, और ये हमारा क्लच साइड लगता है। तो अब कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है कि जब ये दोनों साइड के होते हैं बेरिंग, तो यहाँ पर कोई सा भी लग जाता है। फिर गलती से क्या होगा कि अगर आपसे जल्दी से कोई ये वाला ही बेरिंग फिट हो गया तो बड़ी दिक्कत का सामना हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी भी कोई भी इंजन फिट करने से पहले आपने ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। तो हमारा ये बेरिंग मैग्नेट साइड का है, यहाँ पर लगने वाला। तो हम इस बेरिंग को पहले यहाँ पर फिट करेंगे और क्रैंक को बिठाएंगे, गियर बॉक्स को बिठाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस बेरिंग को फिट कर लेता हूँ और बेरिंग फिट करने के बाद जो है क्रैंक को लगाता हूँ, या फिर पहले गियर बॉक्स, मतलब मैं पहले बेरिंग लगाता हूँ यहाँ पर, फिर क्रैंक लगाएंगे, फिर गियर बॉक्स के बारे में बताएंगे। तो पहले ये बेरिंग सेट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह आपको ये बेरिंग सेट कर लेना है और बेरिंग सेट करने के बाद यहाँ हम क्रैंक को लगाएंगे और फिर अब हम गियर बॉक्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले गियर बॉक्स फिट करते हैं। और गियर बॉक्स इस गाड़ी का लॉक होता है, यानी कि इसका गियर बॉक्स कभी भी जब आप गाड़ी का खोलेंगे तो गियर बॉक्स बिगड़ेगा नहीं है। कई बार ऐसा इशू होता है कि भाई जैसे हम गाड़ी का गियर बॉक्स निकाल लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इस गाड़ी में जो लोग कहते हैं, आपने काफ़ी सारे मैकेनिकों से सुना होगा, और जो लोग कहते हैं कि भाई हम गाड़ी में मतलब कि 4 गियर वाली गाड़ी को 5 गियर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो 5 गियर में कन्वर्ट करने वाला तरीका है ना, वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक गरारी को लगाया जाता है, इसमें इतना स्पेस दे रखा है इस वाली गरारी में कि हम आराम से एक गियर यहाँ पर और भी एडजस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में। तो कंपनी ने इतनी जगह दे रखी है इस गाड़ी में कि हम आराम से इसके अंदर एक गियर बॉक्स, एक गियर और भी बढ़ा सकते हैं। तो सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर जो है ये क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग था वो मैंने यहाँ पर मेन बेरिंग को फिट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रैंक को बिठाना है और हमें यहाँ पर गियर बॉक्स लगाना है। तो गियर बॉक्स लगाने के लिए इसका जो गियर बॉक्स होता है वो ऑलरेडी लॉक गियर बॉक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक लगा है और ये यहाँ से लॉक है और यहाँ पर बेरिंग के साथ ये कई बार निकल जाता है। तो आप इसको बिना बेरिंग के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब बेरिंग यहाँ किसी कारण जाम हो जाता है तो ये बेरिंग के साथ ही यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है और इसके गियर बॉक्स में आपको निकालने बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर, कि आपको अंदर निकालना है या बाहर निकालना है। तो ये इतना ही काम करता है, इतना बस। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली गियर बॉक्स यहाँ लगा देना है इसका। इसको हम ऐसे चेक करेंगे। सो फाइनली गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी ये आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट का मतलब है कि जैसी हमारी इंजन से इनपुट शाफ्ट होती है जो क्रैंक के साथ, ये है हमारी, ये हमारी इनपुट शाफ्ट है और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है। यानी कि ये व्हील को आउटपुट रिटर्न देती है निकाल कर, तो इसका मतलब ये आउटपुट शाफ्ट है। और हमें ये लॉक होती है चारों साइड, तो हमें इजीली बिल्कुल इस तरह फिट कर देनी है। यहाँ पर ये ऐसे फिट हो जाएगी और ऐसे फिट होने के बाद फिर ये जो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है ये हमारी यहाँ पर फिट हो जाएगी। तो हम इसको पहले थोड़ा सा निकालेंगे और इस तरह इसको मिला के यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरह काम करती है। अब हमारा जो ये है, हिंदी भाषा में लोग गियर का गुल्ला कहते हैं इसको, बट ये गुल्ला नहीं है, इसका नाम है सिलेक्टर। ये सिलेक्ट करता है कि हमें कौन सा गियर कब लगाना है। तो ये इसकी पोजीशन यहाँ पर इस तरह होती है, ये सिलेक्ट करता है गियर को। तो हम इसे थोड़ा सा बाहर निकाल के और यहाँ बिठा लेंगे इसको, और ये न्यूट्रल की पोजीशन पे अभी है। और रही बात हमारी ये जो हुक है इसके,
तो ये 2 हुक एक साइड लगते हैं और 1 हुक एक साइड लगता है। तो मैं सबसे पहले जो एक साइड का हुक है वो आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। कोई भी बड़ा काम नहीं है ये। यहाँ पर आपको बीच में रखने के बाद ये हुक हमें यहाँ पर इस तरह लगा देना है, इस तरह। फिर हमारे ये जो 2 हुक बचते हैं ये हमें ऐसे करके लगाने हैं। तो एक बारी मैं लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस हमने जो है गियर बॉक्स इसका कंप्लीट फिट कर दिया। और सिंपल मेथड है, कोई बड़ा ये मेथड नहीं है इसका, ताकि आपको समझ ना आए। ऐसा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सिंपल गियर बॉक्स लगा मुझे इस गाड़ी का। अब बारी आती है इसके क्रैंक लगाने की। तो हम जो है क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पर फिट कर लेंगे इस तरह नॉर्मली। इस तरह हमारी क्रैंक शाफ्ट फिट हो जाएगी। और थोड़ा सा हमने इसको प्रेस करना है क्योंकि ये बेरिंग टाइट होता है। तो मैं एक बार इसको प्रेस करके और दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना आपने, नॉर्मली यहाँ पर कोई पाइप रख के नॉर्मली इस तरह से हल्के हल्के इसको प्रेस कर देना है। तो वो मैं एक बार ही कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारा गियर बॉक्स और क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल कंप्लीट असेंबल हो गई है, फिट हो गया। और इजी मेथड है, कोई बड़ा सिस्टम नहीं है फिट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसकी जो हम इसको चैम्बर को बंद करने की तैयारी करेंगे। तो चैम्बर बंद करने से पहले हमें ये डॉवल लगानी है। अगर हम ये डॉवल नहीं लगाते हैं, कई कारण से ये डॉवल मिस हो जाती है, तो इनको मिस नहीं करना। ये डॉवल हमें पक्का लगानी होती है। ये हमारी एक डॉवल यहाँ पर लगेगी, बड़ी डॉवल, और एक हमारी छोटी डॉवल है यहाँ पर लगेगी इस साइड। तो ये बहुत ज़रूरी होती है ये डॉवल लगानी। कई बार मैकेनिक से ये गलती हो जाती है या फिर मिस हो जाती है। तो वो लोग अरकस में इनको नहीं डालते या फिर कोई इंतज़ाम नहीं करते इनका, सोचते हैं लाओ इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसे फिट कर देते हैं। लेकिन इनका जो इफेक्ट निकलता है ना, बहुत गंदा निकलता है बाद में जाके, क्योंकि इनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है तो पार्ट जल्दी कट जाते हैं। सो फाइनली यहाँ का सारा वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम चैम्बर को बंद कर देते हैं और हमने इसके ऊपर बॉन्ड वगैरह सब कुछ लगा लिया है। तो अब हम इंजन को उल्टा कर लेंगे ताकि हम इसके स्क्रू टाइट कर सकें। ये रहे हमारे सारे इंजन के स्क्रू, जो कि हमने सोने के मंगवाए हैं, गोल्ड के हैं ये। एक बारी मैंने डाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। Staring down the
रेडी। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ बोल्ट लगाना होता है, बोल्ट के अंदर ही इसमें एक स्प्रिंग लगानी होती है, स्प्रिंग के ऊपर हमें बॉल्स लगानी होती है और उसको हम न्यूट्रल की पोजीशन में कर लेंगे, तब हम इसको लगाएंगे इस तरह।